जब एक मनुष्य मनुष्य को लूटता है तब भी वो पापी ठहरता है, और एक मनुष्य मनुष्य को लूटने वाला नरकगामी ठहरता है। उसको नरक की सजा मिलेगी जो एक आदमी दूसरे आदमी को लूटता है। लेकिन यहां तो आदमी को छोड़ परमेश्वर को लूटते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हम सबको यहां पर लेकर आया ताकि हम सब मिलकर उसकी स्तुति आराधना कर सकें। और सचमुच में हमने उसकी स्तुति आराधना किया, उसकी महिमा के गीतों को गाया। इसके कारण हमारा परमेश्वर हम सबसे प्रसन्न है। आमीन। जोरदार ताली प्रभु के लिए। सचमुच में वो हमसे प्रसन्न रहता है। हमारे ऊपर उसकी बड़ी करुणा बनी रहती है और उसकी करुणा से ही हमने जीवन को पाया है। उसी की करुणा से हमने उत्तम उत्तम आशीषों को पाया है और हमारा परमेश्वर चाहता है हम उसकी उत्तम आशीषों में नित प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। बाइबल में एक परमेश्वर का दास बोलता है, हे प्रिय, जिस प्रकार से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है उसी प्रकार से तू तमाम भली बातों में उन्नति कर। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ें, हमें लगातार वो बढ़ती की आशीष देता रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कुछ कामों के कारण बढ़ती की आशीष रुक जाती है। परमेश्वर रोजाना बढ़ाना चाहता है, लेकिन लोग रोजाना बढ़ते नहीं हैं। उसका कारण व्यक्ति विशेष की अपनी कमजोरियां होती हैं, अपनी कमियां होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप हमारे जीवन की आशीषों को रोकता है। इसलिए हम हर प्रकार के पाप और बुराई से बचें, और अगर हमसे कोई बुराई कोई पाप होता भी है हम दीन होकर पश्चाताप करते रहें। आमीन। हम उसके सामने गुनाहों की माफी को मांगे, और बाइबल में लिखा है उसका लहू तुम्हें तमाम पापों से शुद्ध करने की क्षमता रखता है। आमीन। तो आप निराश ना हो। यीशु का लहू है आपको धर्मी साबित करने के लिए, यीशु का लहू है आपको शुद्ध करने के लिए। लेकिन क्या आप परमेश्वर के सामने दीन होते हैं? क्या आप परमेश्वर के सामने अपने पापों से पश्चाताप करते हैं? अगर आप ऐसे हैं, मन फिराते हैं, प्रभु की ओर फिरते हैं, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपको आशीष भी देगा। मैं एक पाप के विषय में आपको बताना चाहता हूं। एक भयंकर पाप विश्वासियों के जीवन में बना रहता है, और वो भयंकर पाप है अपनी इनकम का, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को ना देना। लोग सोचते हैं चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, डकैती करना, गाली बकना, लड़ाई झगड़ा करना, ये पाप है।
लेकिन मैं आपको बता दूं, दसवांश ना देना भी एक ऐसा भयंकर पाप है जिसके कारण एक विश्वासी नरक में जाता है। एक परमेश्वर का दास प्रार्थना में था और परमेश्वर उसको नरक में लेके गया, प्रभु यीशु मसीह। उसने नरक में लोगों को देखा जो तरह तरह के गुनाहों में पड़े हुए थे, जिन्होंने बड़े पाप में जीवन को बिताया था। वो नरक में पड़े हुए थे और एक जगह यीशु मसीह उनको ले गया और वहां पर क्या है कि आग जली हुई है, लोग चिल्ला रहे हैं और उनकी गले में तख्तियां लगी हुई हैं और उन तख्तियों पर लिखा है कि इन्होंने अपनी कमाई का दसवांश नहीं दिया। वो विश्वासी लोग हैं जिसको प्रभु यीशु नरक का ये दर्शन दिखा रहा था। उसने बोला, प्रभु ये तो तेरे ऊपर विश्वास करते हैं, ये तो विश्वासी लोग हैं, ये नरक में क्यों हैं? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मुझे नहीं दिया। ये दसवांश ना देने के कारण आज नरक में पड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दसवांश ना देना पाप क्यों है? पाप क्या है इसको समझना पड़ेगा। पाप है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना पाप है। प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र में बोला, तू चोरी ना करना। तो चोरी करना इसलिए पाप है क्योंकि वचन में लिखा है तू चोरी ना करना, और उसने चोरी करके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, इसलिए चोरी करना पाप है। झूठ बोलना इसलिए पाप है क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है झूठ नहीं बोलना, और व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो वो आज्ञा को तोड़ता है, और इसलिए झूठ बोलना पाप है। अब बाइबल की आज्ञा है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ, अपनी कमाई के दसवांश भंडार में ले आओ, प्रभु के चरणों में ले आओ। और जब एक विश्वासी अपनी कमाई का सारा दसवांश भंडार में नहीं लाता तो वो आज्ञा को तोड़ता है, और इस आज्ञा को तोड़ना पाप है। आज्ञा को तोड़ना पाप है, इसलिए दसवांश ना देना भी भयंकर पाप है। जैसे चोरी करना, डकैती, हत्या करना, वैसे ही दसवांश ना देना भी पाप है। और परमेश्वर इस पाप से मन फिराने को बोलता है, पश्चाताप करने को बोलता है। हम पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 उसका 6 से पढ़ेंगे, 6 से लेके 12 तक। ध्यान से वचन को सुनेंगे। मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 उसका 6 से लेके 12 तक। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शराब पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ,
कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। क्योंकि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं, इसलिए याकूब की संतान यानी परमेश्वर के बच्चों, तुम नाश नहीं हुए। क्यों नाश नहीं हुए? क्योंकि वो कभी बदलता नहीं। वो दयालु है, वो अपनी दया से पीछे हटता नहीं। वो करुणा निधान है, वो अपनी करुणा से पीछे हटता नहीं। इसलिए बोलता है कि तुम नाश नहीं हुए, लेकिन तुम अपने बाप दादाओं से लेकर अब तक विधियों को तोड़ते आए हो, कानून को, परमेश्वर के वचन को तोड़ते आए हो। तुम पाप पर पाप करते आए हो। अब तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। क्या बोलता है कि अब तक बाप दादों से जो पाप करते आए हो उनको छोड़कर मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। अब लोग पूछते हैं किस बात में तेरी ओर फिरे? बोलता है दसवांश देने में, भेंट देने में। इससे पश्चाताप करके कि दसवांश नहीं दिया, भेंट नहीं दिया, इससे पश्चाताप करके मेरी ओर फिर जाओ। बोलता है तुमने मुझे लूटा है, फिर तुम मुझसे पूछते हो हमने तुझे किस बात में लूटा है। एक तो परमेश्वर को लूटते हैं, फिर पूछते हैं हमने तुझे किस बात में लूटा है। और यहां परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है कि तुमने दसवांश देने और भेंट उठाने में मुझे लूटा है। लिखा तुम लूटते हो, तुम मुझे लूटते हो, तुम लुटेरे हो। किनको बोलता है? जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं देते हैं। बाइबल में साफ साफ पढ़ लो, प्रभु बोलता है तुम मुझे लूटते हो। जब एक मनुष्य को लूटता है तब भी वो पापी ठहरता है, और एक मनुष्य को लूटने वाला नरकगामी ठहरता है। उसको नरक की सजा मिलेगी जो एक आदमी दूसरे आदमी को लूटता है। लेकिन यहां तो आदमी को छोड़ परमेश्वर को लूटते हैं। जब आदमी को लूटता है और वो सजा से नहीं बचेगा, तो जब वो आदमी परमेश्वर को लूटेगा, क्या वो सजा से बचेगा? बोलो, नहीं बचेगा। यहां परमेश्वर साफ साफ बोलता है तुम मुझे लूटते हो। और फिर दया भी करता है, करुणा निधान है। बोलता है मेरी ओर फिरो, छोड़ दो, मेरी ओर फिरो। और फिर क्या करेगा? अगर सारे दसवांश भंडार में लाएंगे, परमेश्वर की ओर फिरेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु अब तक मैंने दसवांश नहीं दिया, या बीच बीच में मैंने दसवांश देना छोड़ा, लेकिन आप आज प्रभु मैं पश्चाताप करती हूं
कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया करूंगी। आज मैं पश्चाताप करता हूं, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया करूंगा। अगर इस आज्ञा को मानेंगे तो यहां पर लिखा है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए आशीष की अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। आमीन। अगर पश्चाताप करेंगे, अगर मन फिराएंगे और तय करेंगे कि मैं अपने आय का, अपनी इनकम का 10वांश दिया करूंगा, यहां पर प्रभु बोलता है, ऐसा करके देखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं, और स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं। आमीन। लोग बढ़ती तो चाहते हैं, लोग आशीषों की बारिश तो चाहते हैं, लेकिन आशीषों की बारिश जिस कारण बरसती है, जिस काम को करने से बरसती है, उस काम को करना नहीं चाहते। प्रभु बोलता है, इस काम को करो, सारे दसवांश भंडार में ले आओ, और फिर मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलूंगा, और आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीषों की अपरंपार बारिश कर दूंगा। हालेलुया। अपरंपार बारिश में केवल पैसों की बरसात नहीं है, अपरंपार आशीषों की बारिश में चंगाई की बारिश, छुटकारों की बारिश, शांति की बारिश, अनुग्रह की बारिश, सामर्थ, अभिषेक की, पवित्र आत्मा के दान वरदानों की बारिशें हैं। आमीन। आमीन। अनगिनत बारिश आप गिन भी नहीं सकते, इतनी बारिश होगी बरकतों की, हम गिन भी नहीं सकेंगे। कब? जब हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने प्रभु को दिया करेंगे। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। कितने लोग कोलगेट को जानते हैं? कोलगेट का टूथपेस्ट, कोलगेट। ये कोलगेट एक व्यक्ति का नाम है। ये बहुत गरीब व्यक्ति था, और जब ये यंगी था, जवानी था, तब से इसने एक कारोबार शुरू किया था कि ये दंत मंजन बेचता था। दंत मंजन समझ रहे हो? टूथ पाउडर, दांतों पे घिसते हैं ना उंगली से पाउडर को, वो दंत मंजन बेचता था। ये कोलगेट पाउडर बना बना के दांत साफ करने के लिए, और सड़क पे दुकान लगाया करता था फुटपाथ पर। तब इस कोलगेट ने कहा, प्रभु यदि आप मेरे इस कारोबार को बढ़ाएंगे तो मैं आपको अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया करूंगा। और प्रभु ने इसे आशीष दिया। इसका टूथ पाउडर बहुत फेमस हुआ, बहुत सारे लोग खरीदने लगे। उसके बाद में इसने एक अपनी फैक्ट्री लगाई टूथ पाउडर की। उसके बाद में इसने टूथपेस्ट बनाया। टूथपेस्ट, कोलगेट के नाम से टूथपेस्ट जो आज हम करते हैं, ये कोलगेट का बनाया हुआ है। कोलगेट जब बढ़ता चला गया, कोलगेट ने कहा, प्रभु आपकी सेवा के लिए 20% दिया करूंगा, और बढ़ा। प्रभु 30% दिया करूंगा, और बढ़ा। प्रभु 40% दिया करूंगा, और बढ़ा। प्रभु 50% दिया करूंगा। बढ़ता चला गया। कोलगेट एक ऐसा टूथपेस्ट है, अगर आप अमेरिका जाओगे, अमेरिका में भी टूथपेस्ट कोलगेट बिकता है, नेपाल में भी बिकता है, पाकिस्तान में, अमेरिका में, कनाडा में। मैं इन देशों में गया हूं
और मैंने वहां कोलगेट की यही पेस्ट जो आज हम इंडिया में करते हैं वो उनके घरों में देखी है। हालेलुया। बिजनेस बढ़ता चला गया, सैकड़ों देशों में कोलगेट की फैक्ट्री लगती चली गई, बिजनेस बढ़ता चला गया और कोलगेट अपना दसवांश बढ़ाता चला गया। उसने कहा 60%, 70%, 80% और आज की तारीख में कोलगेट 90% दान करता है। 90% प्रभु के राज्य के लिए। जितना कोलगेट संसार में बिकता है इतना ना पेप्सोडेंट बिकता, ना कोई दूसरा पेस्ट बिकता है। सबसे ज्यादा कोलगेट बिकता है। हालेलुया। ये बंदा आज अपनी कमाई का 90% दान करता है, केवल 10% अपने पास रखता है। तो भी अरबों खरबों पति है, बहुत अमीर है और इसने जो दान दिया इससे प्रभु की सेवकाई को संसार के बहुत सारे देशों में बढ़ावा मिला, प्रभु का राज्य बढ़ता चला गया। कोलगेट अपने पैसे से प्रभु के राज्य की सेवा करता है। कोलगेट के द्वारा दिया गया दान से आत्माएं बचती हैं। लोग सच्चे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। ये केवल कोलगेट का ही बिजनेस नहीं करता, ये आत्माओं को जीतने का बिजनेस भी करता है। हालेलुया। दसवांश देने से आप गरीब नहीं होते हैं, दसवांश देने से आप कंगाल नहीं होते हैं, दसवांश देने से आप धनी होते जाते हैं। आमीन, आमीन। दसवांश देने से चंगाइयां, छुटकारे, अद्भुत काम हमारे जीवन और परिवारों में होते हैं, क्योंकि दसवांश देने से स्वर्ग खुलता है और सारी आशीषें धरती पर स्वर्ग से ही आती हैं। आमीन। बोलता है तुम्हारे लिए झरोखे खोलकर अपरंपार बारिश करूंगा। आमीन, आमीन। आगे लिखा है तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। हालेलुया। बीमारियां जो तुम्हें नाश करती हैं, नुकसान, समस्याएं, विपत्तियां जो तुम्हें नाश करना चाहती हैं, उनके लिए परमेश्वर वायदा करता है उन्हें ऐसा घुड़कूंगा। हालेलुया। आपके ऊपर पड़ी विपत्तियों को, बीमारियों को, समस्याओं को यीशु मसीह घुड़केगा। और ऐसा हो नहीं सकता यीशु मसीह घुड़के और बीमारी ठहर जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन किन के लिए वायदा करता है? जो दसवांश देते हैं। आमीन। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी समस्याओं को, बीमारियों को घुड़के अपनी कमाई का 10वां हिस्सा लगातार प्रभु के राज्य में आप जरूर बोए। आमीन। फिर लिखा है ऐसा घुड़कूंगा वो तुम्हारी भूमि की उपज को नाश नहीं करेगा। भूमि की उपज मतलब तुम्हारी कमाई को, तुम्हारी कमाई को। तुम्हारी कमाई बीमारियों में, नुकसान में नहीं जाएगी। शैतान तुम्हारे कमाई को नहीं खाएगा, क्योंकि वो शैतान को घुड़केगा और आपको हर नुकसान से बचाएगा। दसवांश देने से स्वर्गीय सुरक्षा आती है। दसवांश देने से आपके जीवन सुरक्षित रहते हैं। दसवांश देने से आपके बाल बच्चों के जीवन सुरक्षित रहते हैं, आपके परिवार सुरक्षित रहते हैं, आपका पैसा सुरक्षित रहता है, आपका बिजनेस सुरक्षित रहता है, आपका बैंक बैलेंस सुरक्षित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं ये सुरक्षा आपके जीवन और परिवार पर बनी रहे? अगर आप इस सुरक्षा को चाहते हैं, अपना 10वां हिस्सा अपने परमेश्वर को आप जरूर दें। आमीन। फिर बोलता है तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। मतलब तुम्हारे काम अधूरे नहीं रहेंगे, तुम्हारे काम
अधूरे नहीं रहेंगे। जिस काम के लिए आप तैयार होंगे, जिस काम को आप यीशु के नाम से करेंगे, जिस काम के लिए आप प्रभु के चरणों में जाएंगे, आपके वो काम अधूरे नहीं रहेंगे, आपके काम पूरे होंगे। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं, आपका मकान बनेगा। आप कोई बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, आपका बिजनेस शुरू होगा। अगर आप बढ़िया जॉब चाहते हैं, आपको बढ़िया जॉब मिलेगा। आप बेटी की शादी करना चाहते हैं, आपकी बेटी की शादी होगी। आप बेटे की शादी करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके बेटे की शादी भी करेगा। आपके बेटे बेटियों के घर को बसाएगा। आमीन। आपके सारे काम पूरे होंगे। लोग बोलते हैं पास्टर जी हमारे काम बनते नहीं, हमारे काम बिगड़ते रहते हैं। उसका एक मुख्य कारण यह भी है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं देते हैं। मैं आपको बता दूं, कमाई का 10वां हिस्सा एक छोटी सी रकम होती है। आप 100 रुपया कमाया, 10 रुपया 10वांश बनता है। 100 में से 10 कोई बड़ी बात नहीं। 1000 कमाते हो, 1000 का 10वां हिस्सा 100 रुपया बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10वां हिस्सा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यही 10वां हिस्सा है जो आपके जीवन और परिवारों को आशीषों और बरकतों से भरता है। ये वही 10वां हिस्सा है जो आपके जीवन में हर प्रकार की बढ़ती और आशीष को लेकर आता है। सबसे पहले 10वां हिस्सा दें। आपकी सैलरी आई, सबसे पहले 10वां हिस्सा निकाल लें। आपकी मजदूरी आई, सबसे पहले 10वां हिस्सा निकाल लें। आपका मुनाफा आया, मुनाफे में से 10वां हिस्सा निकाल लें। मैं आपको बता दूं, अगर परमेश्वर इस कोलगेट को बढ़ा सकता है, परमेश्वर आपको भी बढ़ा सकता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब